गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक का सेकंड चैप्टर करेंगे सूरदास के पद। इसकी हम व्याख्या करेंगे। सूरदास जी श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास सीही ग्राम में हुआ था और उनका निधन 1583 ईस्वी में मथुरा के पास पारसौली ग्राम में हुआ था। तो ये जो प्रस्तुत संकलन में भी महाकवि सूरदास के वात्सल्य भाव से जो संबंधित पद हैं वो लिए गए हैं। तो इसमें श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो बच्चों, इसका हम फर्स्ट जो पद है वो देखते हैं। जशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओई निंदरिया, काहे न आंसू आवे, तो काहे नहीं बेग्य आवे, तो को कान बुलावे। जहाँ पर हरि कृष्ण जी पालने मीन झूले में, हलरावे मीन हिलाना डुलाना, दुलराई मीन दुलार करना, मल्हावे मीन पुचकारना, वेग्य मीन जल्दी से। तो सूरदास जी कहते हैं कि जशोदा माता बालकृष्ण को झूले में झुला रही हैं और झूले को हिलाते हुए, पुत्र को दुलारते हुए, श्री कृष्ण जी को पुचकारते हुए जो कुछ उनके मन में आता है वो गाती हैं। तो गाते हुए वो कहती हैं, मेरे लाल को आओ निंदरिया, और कहती हैं कि ओरी निंदरिया, तो मेरे लाल के पास आ, तो आकर इससे सुलाती क्यों नहीं हो? तुम्हें कब से श्री कृष्ण जी बुला रहे हैं? और कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अदर फरकावे, अदर मीन होठ, सोबत जान मौन है रह रह करी करी सैन बतावे। सैन मीन इशारों से बात करना। यही अंतर अकुलाई उठे हरि जसुमति मधुर है गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। यही अंतर मीन इसी बीच, अकुलाई मीन परेशान होकर, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कभी अपनी आँखों को मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं, और कभी अपने उदर मीन होंठों को फड़काते हैं। उन्हें सोया जानकर जशोदा चुप हो जाती है और इशारों से वो दूसरों को चुप रहने के लिए कहती है, समझाती है, कुछ बातें करती है उनसे इशारों में। इसी बीच श्री कृष्ण जी उकुलाकर उठ जाते हैं और जशोदा फिर से मधुर स्वर में गाना शुरू कर देती है। सूरदास जी कहते हैं, जो लास्ट लाइन है इसमें सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख जशोदा नंद की भामनी पत्नी जशोदा को प्राप्त हो रहा है, वह सुख देवताओं और मुनियों को भी प्राप्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं को देखना, उनके बचपन को देखना, ऐसा सुख मुनियों को, देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ जो नंद की भामनी को, पत्नी को प्राप्त हुआ। इसका जो सेकंड पद है, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा बाबा, अरु हलदर सो भैया। ऊँचे चढ़ चढ़ कहत जशोदा, ले ले नाम कन्हैया, दूर खेलन जन जाहू लल्ला रे, मारेगी काहो की गैया। कहन लगे, इसमें सूरदास जी कहते हैं कि अब श्री कृष्ण जी जो हैं वो बड़े हो गए हैं, तो वो अपनी जशोदा जो माता है उसे मैया मैया कहने शुरू कर। जहाँ मोहन जो है, जब भी कृष्ण जी को मोहन कहा जाता है, तो इसलिए वो श्री कृष्ण जी अपनी माता जशोदा को मैया मैया कहने लगी हैं। और नंद महर, महर मीन पूजनीय, नंद जो ग्वालों के मुखिया हैं, उनको, अपने पिताजी को वो बाबा कहने लगे हैं। और अरु हलदर सो भैया, और अपने जो बड़े भाई, हलदर मीन बलराम जी,
उनको भैया कहने लगे हैं। और ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जशोदा, जब बालकृष्ण को बाहर खेलने के लिए जाता हुआ देखकर जशोदा माता जो है वो घर की छत के ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण का नाम लेकर उसे पुकारती है कि दूर खेलन जन जाहू लल्लारे, कि उन्हें नाम लेकर पुकारती है और कहती है कि हे लाल दूर खेलने मत जाना, तुम्हें किसी की गाय मारेगी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का जे रूप सौंदर्य देखकर जो गोपी गोपाल करत कतूहल, वो आश्चर्य करते हैं और प्रसन्न होते हैं और घर घर में बधाइयाँ दी जाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे इस दर्शन के लिए तुम्हारे मैं चरणों पर बलिहारी जाता हूँ, चरणन की बलि जइया। तो ये तो बेटा था हमारा। इसके हमने 2 पद किए हैं, 2 हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगी, इसलिए कि आपको लोडिंग में भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने इसकी जो टाइमिंग है वो कम रखी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने इसे अच्छे तरीके से समझा होगा और इसके अर्थों को जाना होगा। इसे बेटा बार बार सुन लेना, इसका अभ्यास करना, तभी बहुत ईजी से आप इसे कर सकती हो। थैंक्स।